सो हेलो शिव के व्यूवर्स, पूरे के पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे छावा मूवी के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो ये रिव्यू कर रहे हैं कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स है, बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस को काटा गया है, बहुत ज़्यादा जंप सीन्स हैं। मतलब एक्शन सीन्स में बहुत ज़्यादा कट लगाए गए हैं और एक्शन सीक्वेंस बहुत इंगेजिंग नहीं लगते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत मतलब कि जितना आप रिव्यू उठा करके देख लो भाई, नेगेटिव ही नेगेटिव भरा पड़ा है। लेकिन यही क्रिएटर्स जब पुष्पा 2 जैसी मूवी को देख करके आते हैं तो भाई फूले नहीं समाते हैं। पूरा का पूरा मतलब सोशल मीडिया तबाह हो गया था कि भाई ये एक्शन सीक्वेंस था, वो एक्शन सीक्वेंस था। लेकिन जब बात आती है छावा मूवी के तो कहीं ना कहीं सभी यूट्यूबर्स मुकर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आपको संभाजी महाराज की मूवी जा करके देखनी है तो भाई जा करके इस मूवी को देखो। और लिटरली विकी कौशल ने भाई, इस बंदे ने पूरी की पूरी अपनी जान डाल दी है इस मूवी को बनाने में, इसकी पूरी की पूरी। और खासकर जब यहाँ पर ये वाला सीन आता है, मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम। लिटरली बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जो थिएटर होता है गूंज जाता है तालियों से, सीटियों से। मतलब कहते हैं ना कि पूरा का पूरा गूज़बम्स आ जाता है, तो वो आपको फील होने वाला है। और मॉर्निंग के शो में जाओगे तो शायद ज़्यादा लोग आपको ना दिखें, लेकिन अगर आप इवनिंग के शो में जाओगे तो आपको वहाँ भीड़ भी दिखेगी और आपको समझ में आएगा कि कितने लोग हैं जो इस मूवी को देखने आए हैं। तो भाई आज हम पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं छावा मूवी का, जो आज मतलब कि 14 फेब को रिलीज हुई है, जिसमें हमको दिखने वाले थे विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और एक बहुत ही अच्छे स्टार जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सीन्स में विकी कौशल को भी पीछे छोड़ दे। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा एक्टर है जिसके आके विकी कौशल का भी कैरेक्टर थोड़ा सा फीका दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है। भाई इस बंदे ने लिटरली एक सीन में जब इन दोनों की फाइट हो रही होती है, जो औरंगजेब का कैरेक्टर है, भाई मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सच में इसने शायद ओवरशैडो कर दिया है अपने विकी कौशल सर के कैरेक्टर को। लेकिन पूरी की पूरी मूवी की बात करें तो जैसा हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, जो जो प्रॉमिसेस हमें टीजर ट्रेलर से देखने को मिला था, वो सारी ही चीज़ें जो इसके डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पूरा किया है, वो सारी चीज़ें हमको दिखाई गई हैं। हाल ही में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद जो एक्शन सीक्वेंस है उसमें बहुत ज़्यादा कट सीन्स हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब एक्शन सीक्वेंस हमारे यहाँ पर शूट किए जाते हैं तो जब पूरी की पूरी रणभूमि होती है, उस रणभूमि में बहुत सारे लोगों को एक साथ एक फ्रेम में दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग युद्ध कर रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा सब पे फोकस होता है, लेकिन जो मेजर फोकस होता है वो एक मेन कैरेक्टर पर होता है, जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो फोकस था पूरा का पूरा वो वहाँ पर बनाए रखते हैं। लेकिन जो आसपास का सिनेरियो चल रहा है उसमें भी कैमरा के कट्स हैं, तो वो होना लाजमी है। इसको छोटी सी बात को बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्यों हजम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों अपने रिव्यू में बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि जो जंप सीन्स हैं, जो स्पीड में स्लो मोशन में करके दिखाया है और जो वार्स के सीन होते हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है। भाई उसको इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि ताकि कट सीन से ऑडियंस इंगेज रहे, और जो स्लो मोशन में वो चीज़ें दिखती हैं वो देखने में लिटरली गूज़बम्प देती हैं। और वही चीज़ अगर सब कुछ एकदम स्लो मोशन में नहीं दिखाया जाएगा उन सीन्स को भी, तो भाई स्लो मोशन का क्या फ़ायदा। इसी पे कहीं ना कहीं ऑडियंस तालियां बजाती हैं, इसी पे बहुत ज़्यादा सीटियां मारती हैं, और लोग थिएटर क्यों जा रहे हैं इसी चीज़ को फील करने के लिए, वरना घर में बैठ करके जब टीवी पे मूवी है तो क्यों ना देख ले। तो गुरु, आप किसी का रिव्यू मत देखो, चुपचाप से जिस भी पर्सन के साथ में आपको जाना है इस वैलेंटाइन डे के बाद, क्योंकि भाई वैलेंटाइन डे पे शायद आप बिजी हो, खैर जा करके इस मूवी को एंजॉय करो। मस्ट वॉच मूवी है, पूरी की पूरी मूवी आपको इंगेज करके रखेगी। और जहाँ तक आपको लगेगा कि शायद अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा है, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको शायद लगेगा बीच में हल्का सा 5-10 मिनट के लिए सिर्फ पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव भी है, वहाँ पे थोड़ा सा मूवी का पेस स्लो होता है, वहाँ आपको लगेगा शायद यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। वैसे वहाँ पर एक 15 मिनट का टोटल एक एक्शन सीक्वेंस आता है, और भाई उस सीक्वेंस के बाद में पूरी मूवी अपने पीक पे चली जाती है और आपको मजबूर कर देती है कि आप उठ करके अपनी सीट से इस पूरी की पूरी सीन के लिए एक ताली बजाओ, और आपको गर्व महसूस होता है कि हाँ ऐसे ऐसे महान लोग हमारी भारतीय संस्कृति में थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके सबसे लड़े और औरंगजेब जैसे लोगों को यहाँ से मार के खदेड़ा। तो गाइज अब बात करते हैं इस मूवी के डे 1 की कलेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग को ये भी जानना है कि क्या छावा मूवी को देखने लोग गए नहीं गए, क्या इसने पैसा कमाया नहीं कमाया। तो हम लोग उसकी बात भी करते हैं, क्योंकि ये मूवी रिलीज हुई है आज के दिन, मतलब कि वैलेंटाइन डे पर। उसका जो डे 1 का कलेक्शन है वो 15 करोड़ 51 लाख रुपए बताया जा रहा है,
जो कि 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग है। ये फिल्म ने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स को भी पीछे कर दिया है, जो कि पहले दिन पर केवल 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसकी जो ओपनिंग ऑक्यूपेंसी मतलब 30.5% लोग स्काई फोर्स और बैडर्स रवि कुमार से ज़्यादा थी। फिल्म की ऑक्यूपेंसी दिन भर भाई बढ़ती रहती है। शाम को लगभग 34-35% लोग आपको इसी मूवी को देखते हुए दिखेंगे। और मुंबई में छावा के टोटल 1231 शोज हुई थी और वहाँ पर तो 50% ऑक्यूपेंसी थी, मतलब लोग यहाँ पर गए थे। बाकी एनसीआर रीजन में भी 1281 शोज थे, वहाँ भी 17% ऑक्यूपेंसी थी। पुणे में भी लगभग 71% थी, जो कि सबसे ज़्यादा है। छावा विकी कौशल की कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। जैसे कि फिल्म में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो आई थी, उस मूवी के बाद बैड न्यूज़ की ओपनिंग कलेक्शंस को भी पार कर दिया है, इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है। अब छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं तो फिल्म की टोटल कलेक्शन अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और ये नंबर अभी भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी छावा की एक रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अपडेट। फिल्म की स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन सभी अच्छी है और ये फिल्म देखने लायक है। तो आपने ये छावा देखी कि नहीं देखी, आपको कैसी लगी, अपने विचार नीचे कमेंट मार के ज़रूर बताओ, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे सारी की सारी डिटेल्ड रिव्यूज़, कलेक्शंस, एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रिव्यू के साथ में। टिल देन, शिव का रिव्यू, बाय बाय।